मैं इस वक्त येरवाड़ा जेल के सामने खड़ी हूँ और आपके सामने जो पुलिस वैन गई है उसके अंदर एक खूंखार अपराधी दिलावर था। दिलावर 6 बार पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है और 6 बार फरार हो चुका है। हिंदुस्तान के 6 जेलों की कड़ी सुरक्षा को उसने नाकारा साबित किया है। पर येरवाड़ा जेल के वरिष्ठ जेलर संतोष चौहान ने यह दावा किया है कि दिलावर की बाकी जिंदगी इसी जेल में गुजरेगी। इस जेल का रिकॉर्ड है कि आज तक कोई भी कैदी इस जेल से फरार नहीं हो सका है। ये कीचड़ तो बारिश के पानी में धुल जाएगा दिलावर, लेकिन तुम यहां से भागकर मेरे करियर पे कीचड़ नहीं उछाल पाओगे। जेलर, तुम पिंजरे में बंद परिंदे को उड़ने की चुनौती दे रहे हो। पिंजरे में बंद शेर को तो चूहा भी अंगूठा दिखा लेता है। पिंजरा खोलो, फिर आंका जाए कि तुम्हारे दावे में कितना दम है और हमारी जुर्रत में कितना जोर। ये बेड़ियां तो तुम्हें यहां लाने के लिए पहनाई गई थी दिलावर। ए, खोल। चार दिन यहां रहोगे तो भागने की कोशिश तो दूर, सपना देखना भी भूल जाओगे। चार दिन? इतना सब्र दिलावर में कहां जेलर साहब। वो तो बस आपको यहाँ आदाब कहने आया था और बस क्या? घेर लो इसे। क्या है तुम लोग? फायर!
काट सर क्या हुआ सर? कुछ गलती हो गई? शॉट पसंद नहीं आया? जग्गू, हम पानी कौन से टेम्परेचर का पीते हैं? रूम टेम्परेचर का चीज। शूटिंग का पानी ठंडा क्यों था? रूम टेम्परेचर की बारिश कराओ, अगला शॉट अभी होगा। सर इतनी रात में मैं गर्म पानी का टैंकर कहाँ से लाऊंगा सर? और सर देख रहे हैं सर कितना बड़ा तामझाम है सर। सर शूटिंग कैंसिल हो गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा सर। बर्बाद करने के लिए इस इंडस्ट्री में हीरो बहुत पड़े हैं। अगर आरके के कुत्ते के साथ भी काम करोगे ना तो आबाद हो जाओ। बैकअप गाइस। आरके साहब सुनिए तो सही। सर चीफ, दाढ़ी तो शूटिंग पर लगेगी, आपने कटवा क्यों ली? यार वो प्रोड्यूसर बर्बाद हो गया है, उसे आबाद होने में 2-3 दिन तो लगेंगे, तब तक दाढ़ी भी वापस आ जाएगी। बोलो बिट्टू जी की नौकरी। जी। बोलिए बिट्टू जी। सर वो आप सर शूटिंग कैंसिल कर सर। ये इंस्पेक्टर प्रधान आए हैं सर, आपसे मिलना चाहते हैं, मिलो। हाय यार बिट्टू जी, मेरी शाम मत खराब करो यार, ये सब अपने लेवल पे निपटा लो। सर एक्चुअली एक्सीडेंट वाला केस है, इन्होंने कहा मुझे डिस्कशन करनी है। पिछली बार हमने कौन सा डिस्कस किया था बिट्टू जी, इस बार भी आप खुद ही हैंडल कर लीजिए। नहीं सर, दिस टाइम मैटर इज डिफरेंट। इट्स हार्ड। आई विटनेस लड़की है सर, एंड कन्विंस करना लड़की को मुश्किल हो रहा है सर। आई विटनेस लड़की है? यस। और लड़की तुमसे कन्विंस नहीं होती? नो, आई कैन। होगी कैसे? ये देखा? सर ये एक ईमानदार पुलिस अफसर का कभी इतना बड़ा पेट नहीं होता। वो फिट होते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अपने आप को फिट रखते हैं। लगता है आजकल तुम भूख से ज्यादा खा रहे हो। नो, चलो एक्सरसाइज करते हैं। मजाक कर रहे हैं सर, ही इज जोकिंग। आरके मजाक नहीं करते कभी। एक्सरसाइज करो। चलो प्रधान। चलो। ही इज सीरियस। अरे भाई मुंह क्या देख रहे हो, एक्सरसाइज करो। सर बुला रहे। शक्ल क्या देख रहे हो? पुशअप्स। आपके सामने। करो। तो जी यस सर। पूछो तो जाने। सर पूछो ना। ऐसी कौन सी चीज है जिसे आरके नहीं खरीद सकता? सर ऐसी कोई चीज है ही नहीं। रॉन्ग बिट्टू जी, खुद आरके। ओह आरके को कोई नहीं खरीद सकता। राइट सर, राइट। लेकिन बाकी सब कुछ बिका हुआ है, सही कीमत देने वाला होना चाहिए। अरे, तुम नीचे क्यों अटक गए? नहीं सर, आई एम डूइंग इट। उस लड़की को भूल जाओ, उस एक्सीडेंट वाले लड़के के घर जाओ, उसके माँ बाप को जितने पैसे चाहिए दे दो। क्या हुआ, तुम नीचे क्यों रुक गए? अब सर काम नहीं हो पा रहा। तो जी इनसे नहीं होगा, किसी और को बुला लो। नहीं सर, I'll do it सर। आप मुझे अपनी रेंज बता दीजिए, I'll quote that। ये चिल्लरबाजी बिट्टू जी से करना। आरके तो आजकल में चांद की बोली लगाने वाला।
हाँ माँ, पता है, लेफ्ट लेग और राइट हैंड दोनों में मेजर फ्रैक्चर। नौकरी गई सो गई, 2 महीने का बेड रेस्ट। हे भगवान, तू जितना उसके बारे में बोल रही है ना, मुझे उतना ही बुरा लग रहा है। मधु, अगर उस दिन हम उसे उस तरह नहीं डांटते तो शायद उसका एक्सीडेंट नहीं होता, है ना? माँ ओवर रिएक्ट मत कर। एक्सीडेंट हमारी वजह से नहीं हुआ, एक्सीडेंट उस रईसजादे की वजह से, जो समझता है सड़क उसकी जागीर है और सड़क पे चलने वाले लोग कीड़े मकोड़े। जिस पर मन आया गाड़ी चढ़ा। माँ, मैंने तो उसका नंबर भी नोट कर दिया और पुलिस कंप्लेन भी कर दी। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। और छोड़ना भी नहीं चाहिए। पर माँ, जब मैं घर आ रही थी ना, तो मुझे वो इंस्पेक्टर मिला था जो ये केस हैंडल कर रहा है। वो मुझे कह रहा था, मैडम आप नहीं जानती ये गाड़ी किसकी है, केस वापस ले लो। पर मैंने तो तभी सोच लिया, उसे सजा दिला करूंगी। क्या हुआ माँ? बिल्कुल अपनी माँ पर गई। अन्याय तुझसे बर्दाश्त नहीं होता है ना? पता है मधु, शुरू शुरू में लड़ाई बहुत मुश्किल लगती है। ऐसा लगता है अब हारे तब हारे। जब लड़ते लड़ते जीत जाते हैं ना, ठीक उसी जैसे हारते हारते एक दिन तू जीत गई थी पिताजी से।